अब हम फ्रूट्स की बात कर रहे थे, फ्रूट्स में जो उनका बादशाह आम। आम, मौसम भी चल रहा है, लोग धड़ाधड़ खा भी रहे हैं। अब इसके बाद कच्ची लस्सी का इस्तेमाल मोस्टली जो किया जाता है, मगर कुछ लोग जो हैं वो इसके बाद चाय भी पी लेते हैं। वो कितनी उनके लिए नुकसानदेह हो सकती है फिर? ये कुछ लोगों को होता है ना कि ये कुछ जी हाँ, खाया पिया उसके बाद ये चाय होनी चाहिए लाजमी। दोनों किस्म के यहाँ पे पाए जाते हैं ख्यालात। अमूमी तौर पर आम के साथ कच्ची लस्सी का ही रिकमेंड किया जाता है हमारे मुआशरे में इस मामलात में। बेसिकली है क्या, मतलब आम फिर गर्म हम्म। मिजाज का एक फल है, और इसके अंदर ज़रा कैलोरीज भी होती हैं, और ज़्यादा आम खा लें तो उससे खून गाढ़ा होने का इम्कानात बढ़ जाते हैं। ठीक है। तो लस्सी, कच्ची लस्सी पीने के साथ रिकमेंड करने से ये होता है कि वो जो खून का गाढ़ापन है, हम देखते हैं कि जब इस मौसम में ये आम आता है ना, आजकल का ये मौसम है जून और जुलाई के वस्त तक आम बहुत इस्तेमाल होगा। उसके बाद लोगों के फोड़े फिंसियाँ वगैरह आप देखते हैं, ठीक है ना, वो जो जिल्दी अमराज हैं। बिल्कुल। अच्छा, उसका तल्लक हमारे इस खून के गाढ़ा या खून के मामलात से होता है। तो ज़्यादा आम खाने से ये मामलात होते हैं, तो उसको बैलेंस करने के लिए माहिरीन ने ये कहा कि आप कच्ची लस्सी साथ पिया करें, और ये फ़ायदेमंद है। जो लोग चाय का इस्तेमाल कहते हैं, वो उनके ख़ास वो अगरचे बहुत कम लोग हैं, इस ख्याल से मुत्तफ़िक लोग कम हैं। उनका नज़रिया कुछ ये है कि आप जब आम खाते हैं तो उसको हज़म करने के लिए गर्म जो है ना मिजाज की हामिल चीज़ की ज़रूरत है, ताकि वो हज़म हो जाए और वो ठीक है। खून को पतला रखे। अच्छा, वो जो चाय है वो बेसिकली अगर दूध वाली ये चाय पीते हैं तो वो ये मकासद हल नहीं होंगे। ठीक। उसके लिए ग्रीन टी फिर रिकमेंड की जाती है। अगर आपने वो मकासद लेने हैं, वो जो गर्म के साथ लेने हैं, तो वो भी ग्रीन टी यूज़ करनी चाहिए। दूध वाली चाय उनके लिए हरगिज़ रिकमेंडेड नहीं है। तो लेट नाइट उसमें फ्रूट खाया जाता है? असल में फल जो रहता है और डिपेंड करता है कौन सा फल खाना है, अमूमी तौर पर नहीं खाना चाहिए, ये रिकमेंडेड नहीं है। इससे फिर ऐसे लोग जो रात को लेट नाइट फल खाते हैं, उनको फिर गैस और अफारा वगैरह की कैफियत होती है, क्योंकि ये देर हज़म होता है और रात को आपने रेस्ट करना होता है, कोई आपने मूवमेंट करनी नहीं होती है। ऐसे लोगों को पेट फूल जाता है, फिर गैस रहती है और सारा दिन गैस खारिज होती रहती है। इस किस्म के मसाइल का शिकार रहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि जी हमने फ्रूट या वेजिटेबल्स खाएं कच्ची, तो उसके बाद थोड़ी देर बाद ही हमें ऐसे फील होगा जैसे स्टमक बिल्कुल खाली और दर्द कर रहा है कि कुछ खाने को दिल करता है, भूख लगती ज़्यादा। हुँ। तो ये क्यों होता है ना? जो सब्जियाँ वगैरह खाते हैं, अमूमी तौर पर हमारे यहाँ ये उसका ताल्लुक तो हाज़मे से ही है, जिनका हाज़मा कमज़ोर है। बेसिकली जो फाइबर है ये अगर दूसरी साइड भी देखा जाए तो हाज़मे को कमज़ोर भी करता है। ठीक है। तो जिनका पहले ही हाज़मा कमज़ोर है, उनके साथ ये मामलात होते हैं कि ये वो डाइजेस्ट ही नहीं होती सही तरीके से ना। और फिर ऐसे लोग जिनका पहले ही बलगमी मिजाज है या सूबे मिजाज बलगम है, उनके साथ ये मामलात होते हैं कि उनको खाना, ये सब्जियां वगैरह सही डाइजेस्ट नहीं होती हैं। उनको हाजमा ठीक करने की ज़रूरत होती है, और हम्म। फिर उसको उनको थोड़ा सा अपने मामूलात बदल लेने चाहिए। जिनके साथ ये मामलात होते हैं वो फिर कुक फॉर्म में इसको यूज़ करें, ज़्यादा बेहतर है।